पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र का विचार हो चुका है, द्वितीय मंत्र का विचार प्रारंभ होना है। प्रथम मंत्र को माना गया जो उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत अद्वैत आत्मवस्तु है, उसका सूत्र रूप से प्रदर्शक, सूत्र रूप से प्रतिपादक। इसमें बताया गया जीव और परमात्मा ये एक ही आत्मा के औपाधिक दो रूप हैं और उपाधि रहित एक आत्मा है। ये दोनों आपस में दो पक्षियों के तरह पक्षी हैं, क्योंकि पक्षी वृक्षाश्रित होते हैं। ये दोनों भी शरीर रूपी एक ही वृक्षाश्रित हैं, हमेशा साथ में रहते हैं और एक ही नाम से कहे जाते हैं। आत्मा कहो या चैतन्य कहो, ब्रह्म कहो। और इनमें जो एक पक्षी है वह पिप्पल शब्दित कर्म फल का
आस्वादन लेकर के भोगता है, भक्षण करता है, यानी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसार है औपाधिक जीवात्मा में। और दूसरा जो है पक्षी, वह असंसारी है, उसमें असंसारित्व का ज्ञापक है अनश्नन पद। और स्वादु अत्ति, पिप्पलम स्वादु अत्ति, इनसे बताया गया भोक्तृत्व, वह संसारित्व का ज्ञापक है जीव में। और ईश्वर में असंसारित्व का ज्ञापक है अनश्नन, ये विशेषण। और वह चेतन है, असंसारी चिद्रूप है परमात्मा। उसकी चिद्रूपता को बताने के लिए शब्द आया अभिचाकशीति। अब ये जो अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, इससे बताया गया परमात्मा है, उसका आत्म रूप से साक्षात्कार ही मुक्ति का उपाय है, ऐसा सारी उपनिषदें बता रही है। वेद का संपूर्ण ज्ञान कांड बता रहा है। इसी अर्थ को बताने के लिए ये द्वितीय मंत्र प्रारंभ हो रहा है। तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमानः, अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश, मस्य महिमानमिति वीतशोकः, मस्य महिमानमिति वीतशोकः। तो ये जो संसारी जीव पूर्व मंत्र के तृतीय पाद में बताया गया था, तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति से, उसमें संसारित्व का निमित्त उपाधि है, और उपाधि है कार्यक्रम संघात। जिस वृक्ष के आश्रित हैं उस वृक्ष को ही उसके साथ तादात्म्य करके अपना स्वरूप मान लेता है जीव। इसे कहा जा रहा है। और उसके कारण वह स्वभावतः ईश्वर रूप होता हुआ भी अपने आप को अनीश्वर समझ लेता है। इसे कहा जा रहा है पूर्वार्ध में, जीव के संसारित्व में, शोक मोह में निमित्त एक प्रकार के उपाधि के यानी अध्यास है, भ्रांति है, औपाधिक ही उसमें संसार है। इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि पुरुषः समाने वृक्षे निमग्न। तो समाने वृक्षे निमग्नः पुरुषः, पुरुष का विशेषण है समाने वृक्षे निमग्न एक, और दूसरा मुह्यमान।
ये दो विशेषण हैं पुरुष के, और इन विशेषणों से युक्त होने से वह संसारी है, इसे कहा जा रहा है। तो पहला जो विशेषण है समाने वृक्षे निमग्न, ये एक प्रथम विशेषण है, और विशेष्य का वाचक पद है पुरुष, और पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति जब जीव के लिए की जाती है, जीव का वाचक पुरुष शब्द मान करके पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो अर्थ निकलता है पुरी शयनात् पुरुष, ये उत्पत्ति है, विग्रह वाक्य है, पुरी शयनात् पुरुष। इसमें पुर कहते हैं शरीर को, और पुरी यानी जगन्नाथपुरी, तो ये पुरी का अर्थ है शरीर। कितनी पुरियां हैं बाहर हाँ? कितनी पुरी है? एक ही है। कितनी? 5। कितनी है? ओ बाह्य पुरिया जो तीर्थ स्थल में मानी जाती है, तीर्थों के कई प्रकार होते हैं ना, उसमें कुछ पुरी कहलाता है तीर्थ। कितनी पुरियां हैं भारत में? 7 प्रसिद्ध। 7 तो 5 है कि 7 है? सप्तपुरी। सप्तपुरी माना जाता है ना। तो ये हरिद्वार भी पुरी है कि नहीं? हाँ? मायापुरी है ये। माया द्वारवती चैव, ये माया और द्वारवती यानी द्वारिका। प्रथम है अवंतिका, काशी, कांची और पुरी, अयोध्या, मथुरा, और ये माया, और वो आपकी द्वारिका। ये 7 पुरियां हैं। 7 ही हुई ना। अवंतिका है उज्जैन, उज्जैनी पुरी है, और काशी, कांची है दक्षिण में। कितनी हुई है? अवंतिका, कांची, अयोध्या, हाँ, माया, उज्जैन। पर देख करके नहीं, मैं देख लिया कि 7 हुआ कि नहीं। हाँ, तो 7 ही है, 7 ही है, 8 नहीं। और ये माया, ये हरिद्वार, और आपका अयोध्या, मथुरा और द्वारवती, ये 7 पुरियां हैं। लेकिन वो 7 पुरियां यहाँ पर पूरी शब्द से नहीं, शरीर के लिए भी, यानी ये तो पूरी शब्द है सप्तम्यंत, और वो पूरी शब्द प्रथमा है, मायापुरी, वो सप्तमी थोड़ा ही है। तो पूरी शयनात्, इसमें ये पूरी सप्तमी का एक वचन है किसका? पूर शब्द है, और पूर शब्द शरीर के लिए है। पूरो ऐसा बनता है, सप्तमी के वचन में पूरी बनेगा। और शयनात् का मतलब है स्थितत्वात्, तो जो शरीर में स्थित है उसे कहा जाएगा पुरुष। तो शरीर में स्थित तो परमात्मा भी है, शरीर में स्थित आपका जीव भी है, दोनों भी तो पुरुष कहलाएंगे। पूरी शयनात् पुरुष इस उत्पत्ति के अनुसार। पूर्व मंत्र ने शरीर में परमात्मा का भी स्थान बताया कि नहीं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते।
एक ही वृक्ष में यानी शरीर रूपी वृक्ष में रह रहा है। तो शरीर में तो पुरुष जीव भी है और शरीर में परमात्मा भी है, इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ दोनों भी हो जाएंगे, जीव भी ईश्वर भी। लेकिन बाकी जो दो विशेषण हैं, ये दो विशेषण अलग कर देते हैं परमात्मा को जीवात्मा से। परमात्मा के व्यावर्तक है ये बताते हैं कि जीवात्मा से अलग परमात्मा है, क्योंकि उसमें ये विशेषण नहीं है। जिस पूरी शय में यानी शरीर में रहने वाले चेतन में ये विशेषण घटेंगे उसे जीव कहा जाएगा, वो जीव है। तो किसमें ये तीन विशेषण दोनों विशेषण घटते हैं? जीव में। तो पहले जीव में घटते हैं, इसको समझने के लिए विशेषणों का अर्थ समझना पड़ेगा ना। तो विशेषण है पहला समाने वृक्षे निमग्न। तो वृक्षे का विशेषण हुआ समाने, और निमग्न जब समाने वृक्ष के साथ जोड़ देते हैं निमग्न पद को, तो पुरुष का विशेषण होता है। तो वृक्ष का समान ये विशेषण क्यों दिया श्रुति ने? ये दिखाने के लिए कि एक ही वृक्ष में, समान शब्द का अर्थ होता है एक ही वृक्ष में जीव एक बार रहता है। ऐसे तो वृक्ष बहुत है ना, कितने वृक्ष हैं? जंगल में कितने पेड़ होते हैं? ये जो आपका हिमालय का जंगल है, पेड़ गिन सकते वो तो एक योनि है पेड़। स्थावर योनि में भी वृक्षों की कई एक प्रजातियां होती हैं, और एक एक प्रजाति के कई कई वृक्ष होते हैं। और ऐसी कितनी योनियां हैं? 84 लाख प्रकार की। और 84 लाख प्रकार की योनि में एक योनि में कई कई शरीर हैं। तो इतने सारे सब शरीरों को कहा जाएगा वृक्ष के तरह वृक्ष, क्योंकि उनका उच्छेद होता है, विनाशी है वे, इसलिए वो वृक्ष है, उच्छेदनार्ह होने से। और लेकिन एक जीव एक समय सारे पेड़ में रहता है क्या? एक समय एक ही पेड़ में रहेगा, एक ही वृक्ष में रहेगा। तो समाने वृक्षे का अर्थ निकला वर्तमान में प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए मिला हुआ जो कार्यक्रम संघात, वो है यहाँ समान वृक्ष शब्द का अर्थ। और वही पूरी शयनाथ पुरुष में पुरुष शब्द का भी अर्थ है। और उसमें इस शरीर में भी हर एक शरीर में परमात्मा है, लेकिन जीवात्मा तो प्रत्येक शरीर में है क्या? है, लेकिन अलग अलग जीवात्मा है। जितने शरीर उतनी जीवात्मा है। ये नहीं कि एक ही जीवात्मा सारे शरीरों में है। तो जीवात्मा इसलिए अनेक है वेदांत मत में भी, लेकिन वो जीवात्मा वास्तविक ये नहीं है आत्मा का स्वरूप, औपाधिक स्वरूप है, कल्पित स्वरूप है। तो उसकी उपाधियां अनेक होने से अनेक जीवात्मा हो गया, और उपाधि हट जाए तो जीवात्मा
और परमात्मा ये कोई अलग अलग दो वस्तु नहीं, एक ही है। जैसे दर्पण को हटा दो तो बिंब रूप ही प्रतिबिंब है, दो नहीं है। और कई मंदिरों में ऐसे दर्पण लगे रहते, इधर भी इधर भी, इधर देखो तो कई एक ही व्यक्ति के प्रतिबिंब दिखते लाइन में, इधर भी कई एक दिखते हैं। ऐसे ये जितने शरीर उतने प्रतिबिंब प्रतीत होते हैं, लेकिन वो उपाधि को लेकर के। और जैसी उपाधि शांत हो जाएगी तो निरुपाधिक जो तत्व है वो एक है। तो यहाँ पर समाने ये विशेषण पेड़ का इसलिए है, वृक्ष का, कि एक समय एक पेड़ में ही रहता है यह जीव। और ईश्वर तो निरुपाधिक होने से सारे शरीरों में रहेगा, लेकिन किसी भी शरीर के साथ उसका संबंध नहीं रहेगा। और ये जो जीव है ये क्या करता है, तो कहते हैं आज इस शरीर में तादात्म्यपन्न दिख रहा है, निमग्न। एक शरीर में अभी निमग्न है, यानी तादात्म्यपन्न है। निमग्न शब्द का अर्थ करना तादात्म्यपन्न। जीव का जो कर्मफल भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है उसमें तादात्म्य अभिमान हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, निमग्न शब्द का अर्थ तो ऐसे निकलता है निश्चयन मग्न, यानी डूब रहा है। वो एक बार वर्तमान में एक शरीर अभी धारण किया हुआ है, इसको छोड़ता है प्रारब्ध पूरा होने पर, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा शरीर, ऐसा धारण करता ही जाता रहता है। उसके इस शरीर को बीच में कहीं संसार में शिथिलता नहीं आती, बिना शरीर का वो रह नहीं सकता। कब तक, जब तक शरीर प्रदायक अविद्या काम कर्म उसकी बुद्धि से संलग्न है, तब तक अविद्या काम कर्म से युक्त जब तक रहेगा, तब तक यह जीव रूपी पक्षी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर, दूसरे को छोड़ करके तीसरा शरीर धारण करता ही रहेगा। ये है शरीर का धारण करना। एक प्रकार से क्या होना कि एक पेड़ में से दूसरे पेड़ में, तीसरे पेड़ में संसार रूपी सागर में निमग्न होना, डूबना। वो डूबता ही जा रहा है। यद्यपि इसका जो वास्तविक स्वरूप है वह असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार, असंग होने से संसार में डूबेगा नहीं। संसार में डूबने का अर्थ क्या है? संसार में डूबने का अर्थ है शरीर में तादात्म्य अभिमान करना। तादात्म्य एक संबंध है, शरीर को ही मैं मान करके रहना शरीर के साथ। ये संबंध आत्मा का स्वतः हो नहीं सकता। यदि आत्मा का संबंध वस्तुतः ही होने लगे तो असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो श्रुति ने बताया है यह त्यागना पड़ेगा। ये श्रुति अप्रमाण हो जाएगी ना, असंगता परमात्मा की नहीं रहेगी, आत्मा की। इसलिए स्वभावतः यह जीवात्मा भी असंग ही है और उसका अविद्या से शरीर में तादात्म्य अभिमान हुआ और संसार सागर में डूब रहा।
ये निमग्न का अर्थ है निश्चयन देहात्म भावम आपन्न। ये भाष्कर भगवान करेंगे अर्थ। ये मान लेता है कि यही मैं हूं, जो शरीर प्राप्त होता है मान लेता है ये शरीर ही मैं हूं, इस शरीर से अलग कोई मेरा अलग से स्वरूप नहीं है, यही मैं हूं। ऐसा निश्चय करके रहना, इसका नाम है एक वृक्ष में जीवात्मा का निमग्न हो जाना। जब शरीर रूप ही अपने आप को मान लिया तो फिर शरीर के जो सुख दुखादि है, उन सुख दुखादि को अपने सुख दुखादि मानिएगा। शरीर में जो किसी का पुत्रत्व है, किसी का पौत्रत्व है, किसी का शरीर स्थूल है, किसी का शरीर कृष्ण है, तो ये शरीर के जो भी धर्म है वो मान लेगा मैं इन्हीं धर्मों वाला। ऐसा अपने आप को समझना, इसी का नाम है शरीर रूपी एक पेड़ में जीवात्मा का निमग्न हो जाना। और क्या होता है, ये तो एक विशेषण ये हुआ। दूसरा विशेषण है कि यह जीव मुह्यमान है। क्यों शरीर में तादात्म्य अभिमान होता है उसका, इसमें हेतु बताने वाला ये विशेषण है। ऐसे अज्ञान के दो कार्य माने जाते हैं। मूल अज्ञान के, मूल अज्ञान में एक आवरण शक्ति है और दूसरी विक्षेप शक्ति है ना, अविद्या कहो या अज्ञान कहो। उसमें एक आवरण शक्ति है, दूसरी विक्षेप शक्ति है। आवरण के भी अवान्तर कितने भेद हैं? दो। एक आभानापादक आवरण, दूसरा असत्वापादक आवरण। तो ये जो आवरण भी एक कार्य है किसका? अविद्या का। अविद्या अपने आवरण शक्ति से क्या करती है कि जो परमार्थ स्वरूप है अद्वैत आत्मा, उसे आवृत्त कर देती है। उससे आवृत्त होने से अद्वैत का भान नहीं होता है। तो अद्वैत का भान न होना ये आभानापादक आवरण हुआ। मैं ब्रह्मरूप हूं, इस प्रकार का अपनी ब्रह्मरूपता का भान न होने देना, ये अविद्या का आभानापादक आवरण रूप कार्य है। और दूसरा है कि मैं ब्रह्म हूं ही नहीं। यदि होता तो प्रतीत होता न। तो मैं ब्रह्म हूं इसकी प्रतीति न होना आभानापादक आवरण। और मैं ब्रह्म नहीं हूं अपितु शरीर ही मैं हूं, इसकी प्रतीति ये है असत्वापादक आवरण। मैं ब्रह्म नहीं हूं, अद्वैत नहीं है, अपितु द्वैती है और द्वैत में एक शरीर विशेषी मैं हूं। इसका निश्चय ये माना जाता है असत्वापादक आवरण। इसी असत्वापादक आवरण को यहाँ पर अनीशा शब्द से कहा है। निमग्न के बाद में एक अनीशा शब्द आया ना, अनीशा में न ईशा अनीशा, और ईशा शब्द का अर्थ है ईश्वर रूपता। ईश्वर रूपता यानी असंसारी ब्रह्म रूपता, परमात्मा रूपता। तो मैं
ब्रह्मरूप हूं, ये भान नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, तो ईशा का तो अर्थ है ब्रह्म रूपता, और नए तत्पुरुष समास हुआ है, तो न का आन का अर्थ निकलेगा नहीं हूं, मैं असंसारी ब्रह्म नहीं हूं, अपितु संसारी फलाने का पुत्र और सुखी दुखी इस नाम वाला ही हूं। ये निश्चय, इसको माना जाता है अनीशा। ये भी आवरण हुआ है, और इस आवरण के ये आवरण एक कार्य विशेष हुआ, और जब शरीर को ही कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझेगा तो निश्चित है फिर अपने आप को समझेगा षड उर्मियों से युक्त, अपने आप को समझेगा अश्ना पिपासावान। 6 उर्मियां कौन कौन है? अश्नाया पिपासा, शोक मोह और जरा मृत्यु, इनसे ग्रस्त अपने आप को समझेगा, मानेगा कि मैं भूखा प्यासा हूं। जब भूख प्यास किसका धर्म है? अश्नाया कहते हैं भूख को, पिपासा कहते हैं प्यास को, और ये दोनों धर्म है प्राण के, प्राणमय कोश के। और जब प्राण को ही अपना स्वरूप समझेगा तो प्राण के अश्नाया पिपासा रूप जो धर्म है अपने आप को उससे युक्त समझेगा। और शोक और मोह किसके धर्म है? अंतःकरण के, मन के कहो, बुद्धि के कहो, ये है। और जब बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेगा तो फिर बुद्धि के जो धर्म है शोक मोह, वो अपने ही समझेगा कि मैं शोकवान हूं और मोहवान हूं। और जरा मृत्यु ये किसके धर्म है? शरीर के। और जरा मृत्यु रूप धर्म वाला जो शरीर है, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, और इसके साथ तादात्म्य करके इसी को अपना स्वरूप समझेगा तो निश्चित है उसके धर्म जो जरा और मृत्यु है वह मान लेगा अपने धर्म। मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर गया, ऐसा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो इस प्रकार ये जरा मृत्यु जो शरीर के धर्म है, शरीर के साथ तादात्म्य करके मान लेगा कि ये मेरे धर्म है। ऐसा मान लेना ये शोक युक्त हो जाना है। ये विक्षेप है ना, विक्षेप शक्ति को बताया गया है, विक्षेप रूप कार्य को यहाँ पर सोचती से, विक्षेप से युक्त होता है। शोक ये उपलक्षण है, बाकी 6 का भी। सोचती से तो खाली शोक ही लिया जाएगा ना, सुच धाता यानी शोक करता है। शोक करता है का मतलब अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके अंतःकरण का शोक रूप जो धर्म है, विशेष है, वो मान लेता है मेरा है। ये शोक करना है ना, ये सोच, ऐसा जो मान रहा है उसको माना जाएगा शोक कर रहा है, सोचती। और ये सोचती पद उपलक्षण है किसका? अश्नाया पिपासा मोह एवं जरा मृत्यु का, बाकी 5 का। और बाकी और भी जो उपाधि के धर्म है उन सब का उपलक्षण मान करके ये समझना कि विक्षेप युक्त हो जाता है, आवरण युक्त हो गया, विक्षेप युक्त हो गया। ये दोनों किसके कार्य हैं?
अज्ञान के, अविद्या के आवरण और विक्षेप। ये कार्य बताए गए किसमें? पुरुष में, जीवात्मा में। तो कार्य बिना कारण का नहीं होता है ना, और कारण भी कहीं दूसरे स्थान पर हो तो कार्य अन्यत्र नहीं होगा। जहां कारण रहेगा वहीं पर कार्य निष्पन्न होगा। ये नहीं कि ठंडी बहुत लग रही है तो हीटर जला करके कमरे में आ गए और बैठे हैं स्वाध्याय हॉल में, तो कमरे वाले हीटर से स्वाध्याय हॉल में गर्मी लगेगी क्या? वो तो ठंडी का जो कष्ट होगा वो होगा ही होगा वहां पर। तो ये जो है यानी कार्य कारण भाव होता है समानाधिकरण पदार्थों में। एक स्थान पर रहने वाले पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है। तो अज्ञान का कार्य किसमें दिख रहा है? जीव में। तो अज्ञान भी किसमें रहेगा? जीव में ही रहेगा। और उसका अनुभव होता है अहम अज्ञो। और ये अज्ञान कब से है मेरे में? कब से मैं अज्ञानी हूं? तो अनादि काल से है अज्ञान। उस अज्ञान से युक्त को, अविद्या से युक्त को बताया गया है मुह्यमान शब्द से। ये पुरुष कैसा है? मुह्यमान है। मुह्यमान में मोह का अर्थ है अनिर्वचनीय अज्ञान, और उससे जो युक्त है उसे कहा गया मुह्यमान, यानी अज्ञानी। तो ये पुरुष जो है अज्ञानी है, अपने वास्तविक स्वरूप का अनादि काल से उसे अज्ञान है। और वह अज्ञान अनिर्वचनीय का अर्थ है, अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? कल्पित को, मिथ्या को। और मिथ्या होने से, और मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या कहते हैं ज्ञान निवर्त्य को। तो ये अनादि तो है, लेकिन अनिर्वचनीय का अर्थ है ज्ञान निवर्त्य है। और आत्मा अनादि है लेकिन अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचनीय का नहीं है का मतलब मिथ्या नहीं है, ज्ञान निवर्त्य नहीं है। कहीं कहीं आत्मा को यद्यपि कहा गया न सत् तन्ना असत् उच्यते, उसे सत भी नहीं कहा जा सकता, असत भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या अनिर्वचनीय है क्या? फिर तो सत का मतलब है कार्य, अभिव्यक्त नाम रूप, और असत का मतलब है कारण, अनभिव्यक्त नाम रूप। तो कारण के वाचक शब्द से भी उसे नहीं कहा जा सकता, कार्य के वाचक शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। वो तो किसी भी शब्द का शक्ति से कहा जाने वाला अभिधेय नहीं है, उसमें वाच्यत्व नहीं है। इस दृष्टि को लेकर के अनिर्वचनीयत्व परमात्मा में है। वह परमात्मा के अनिर्वचनीयत्व का अर्थ है शब्दागोचरत्व, अशक्यत्व, ये अनिर्वचनीयता है। और अनात्मा की अनिर्वचनीयता, अज्ञान की अनिर्वचनीयता है मिथ्या रूप। वो शब्द से नहीं कहा जा सकता ऐसा नहीं, वो है उसको सद नहीं कहा जा सकता, असत नहीं कहा जा सकता, उभय रूप नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यवहार होता है अनिर्वचनीय शब्द से कहा जाता है, मिथ्या शब्द से कहा जाता है। तो ज्ञान निवर्त्यत्व ये अनिर्वचनीयत्व है, अज्ञान है। वो जो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है उसका वाचक है मोह शब्द। और
मुह्यमान शब्द का अर्थ निकलेगा उस अज्ञान से युक्त, यानी अज्ञानी, जिसके अंदर अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है। और ये अज्ञान कब तक रहेगा? जब तक उसका निवर्तक ब्रह्म विद्या कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, प्राप्त नहीं होगा तब तक। जैसे ही आत्म साक्षात्कार होगा यह अनिर्वचनीय अज्ञान चला जाएगा, और अनिर्वचनीय अनादि अज्ञान चला गया तो अज्ञान का कार्य है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, जिनको यहाँ पर अनीशा शब्द से और आपके शोचती शब्द से कहा गया था। वो दोनों भी कारणाभावात चले जाएंगे, और ये अज्ञान का तथा अनीशा एवं विक्षेप का निवृत्त होना है बाधित हो जाना। ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ बाध होता है, तो बाधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हुआ कि मुह्यमानः पुरुषः समाने वृक्षे निमग्न सन् अनिशया सोचति, ऐसा अन्वय करना प्रथम वाक्य का, पूर्वार्ध का, कि अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से युक्त जीवात्मा शरीर में तादात्म्य करके संसार सागर में गोते लगा रहा है। का मतलब कार्यक्रम संघात के अश्नाया पिपासा यानी भूख प्यास और शोक मोह और आपका जरा मृत्यु आदि जो धर्म है कार्यक्रम संघात के, ये जो धर्म है मान लेता है कि मेरे ही है, ये है शोक सागर में डूबे रहना, संसार सागर में डूबे रहना। और उसके कारण जब गोता लगता है तो जो डूब रहा है व्यक्ति वो क्या बहुत खुश होता है, नाक में मुंह में पानी जाता है तो सबसे महान कष्ट तो ये होता है, मृत्यु, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो बिल्कुल नाक मुंह बंद कर दें, श्वास लेना ही बंद हो जाएगा तो कितना भारी कष्ट होगा। तो ऐसा ही वो डूब रहा है, और कब से डूब रहा है? अनादिकाल से डूब रहा है। और कब तक डूबता रहेगा? तो उत्तरार्ध में बताया जा रहा है जब तक उसके पास ये अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है तब तक उसका कार्य ये जो आपका आवरण शक्ति, आवरण तथा विक्षेप रहेगा ही, और आवरण और विक्षेप रहेगा, अज्ञान रहेगा, तो डूबता रहेगा संसार सागर में, गोते खाता रहेगा। और इससे उद्धार कब होगा उसका, बाहर कब निकलेगा? तो कहते बाहर निकलने का उपाय ये है कि जब अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म, सकाम पुण्य कर्म करता है ना, तो सकाम पुण्य कर्म कर एकदम सहसा निष्काम नहीं हुआ जा सकता। ये नहीं कि कामना से ग्रस्त चित्त वाला व्यक्ति उसे एकदम गीता सुनते ही सारी कामनाएं निवृत्त हुई निष्काम कर्म करने प्रारंभ कर दी, ऐसा नहीं होगा। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से सकाम कर्म करते करते भी सकाम कर्मों का जो संसारांतपाती उत्कर्ष रूप फल है उसके लिए कर रहा है वो सकाम शास्त्रीय कर्म, पुण्य कर्म, लेकिन उनका एक आनुषंगिक फल होता है चित्त की शुद्धि। सकाम कर्म से भी चित्त शुद्ध होता है, लेकिन
बहुत धीरे धीरे। सींक वाले झाड़ू से भी धूल निकलती है, फूल वाले झाड़ू से भी निकलती है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाना पड़ता है कि नहीं? पोछा भी क्यों लगाना पड़ता है? धूल हटाने के लिए। का अर्थ है सींक वाले झाड़ू ने भी थोड़ा बहुत कूड़ा हटा दिया है, मोटा मोटा। फिर जो बारीक उससे धूल थी वो बारीक कचरा पूरा हटाएगा फूल वाला झाड़ू। और फिर कपड़े से पोछा लगाएंगे तो जो छोटे छोटे बारीक कण हैं वो भी निकल जाएंगे। ऐसा होता है। ऐसे ही सकाम पुण्य कर्म है एक प्रकार से सींक वाले झाड़ू से रोड पर जैसे ये लोग झाड़ू लगाते हैं, चलते चलते ही कागज पत्ता पत्ता वो हटाते हैं, धूल तो वैसी जमी रहती है। और ऐसे ही सकाम पुण्य कर्म करने से आनुषंगिक जो शुद्धि है चित्त की होती है। और ये कई जन्मों तक सकाम कर्म करते 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 दो बातें होती जा रही हैं। संसार में उत्कर्ष भी प्राप्त होता जा रहा है और थोड़ी थोड़ी चित्त की शुद्धि भी होती जा रही है। और जब वो अनेकों जन्मों का जो सकाम कर्म से एकत्रित हुआ अपूर्व है पुण्यात्मक वो फल देता है, तो विचार बुद्धि में आने लगते हैं कि कब तक स्वर्ग में आए जाएं, इससे छुटकारा भी मिलेगा या इसी में पड़े रहना पड़ेगा। ये एक विचार बुद्धि में आता है। आना जाना रुक भी सकता है कि नहीं रुक सकता है। तो फिर उसके अंदर सत्संगादि से समझ आती है कि हाँ आना जाना रुक भी सकता है यदि हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें। और चित्त की शुद्धि होती है निष्काम कर्म करने से। हमें आवागमन के चक्र में डालने वाली हमारी अपनी कामनाएं ही हैं, इसलिए निष्काम कर्म कर लें। और निष्काम कर्म से वो कामना रूप मल निवृत्त हो जाएगा। ये सुनता है निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त होता है। और ऐसा निष्काम कर्म एवं उपासना का अनुष्ठान अनेकों जन्मों तक करते करते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्मों तक निष्काम कर्म भी करता है। फिर संसारांतपाती उत्कर्ष के लिए नहीं, चित्त शुद्धि के लिए, मुक्त होने के लिए, आवागमन के चक्र से छूटने के लिए। ये उद्देश्य रख करके अनेकों जन्मों तक कर्म करते 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 कर्म उपासना करते करते उसका इसे कहा जाता है निष्काम कर्म को, निष्काम उपासना को शुद्ध धर्म। भास्कर भगवान ने कहा कि कदाचित अनेक जन्मसु शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः। यहाँ धर्म का विशेषण शुद्ध है, शुद्ध धर्म। ये जो ज्ञानेश्वरी गीता की चर्चा हुई थी ना, ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने ये लिखा है कि मैं ये जो गीता पर व्याख्यान पद्यात्मक लिखने जा रहा हूँ उसका मैं कैसा व्याख्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी अपनी निराभिमानता दिखाने के लिए कुछ नहीं जानता। जैसे एकदम नए गंतव्य की ओर जाने के लिए कोई निकलता है पथिक, तो मार्ग नहीं जानता है तो लोगों को पूछता रहता है ना कैसे जाए कैसे जाए।
ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि व्यास जी जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से मैं जा रहा हूं, लेकिन वो मार्ग भी मेरे पहले से उस मार्ग में गए हुए जो भाष्यकार हैं उनको पूछते पूछते जा रहा हूं, कहीं बीच में भटक न जाऊं इसलिए। तो एक पद्य आता है वहां पर, व्यासाधिकार सा मागोवा धेतु और भाष्यकार आते वाट पुस्तक। ऐसा भाष्यकार का मतलब ये भगवान भाष्यकार, उनको गीता का वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए मैं मार्ग पूछता जा रहा हूँ। वो जैसा जैसा बताते हैं वैसा वैसा व्याख्यान करता हूँ। का अर्थ है गीता के शांकर भाष्य का अर्थानुसंधान करता रहता हूँ, एक एक श्लोक पर किए हुए भाष्य का अर्थानुसंधान करता रहता हूँ और उससे फिर ये वो भी लिखता रहता हूँ। उस पद्य को वो भी कहा गया वहाँ पर लिखता जाता हूँ। तो यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने शुद्ध धर्म शब्द का प्रयोग किया और ज्ञानेश्वरी में भगवान ज्ञानेश्वर जी ने शब्द प्रयोग किया कि शुद्ध पुण्य। दो प्रकार का पुण्य बताया, एक पुण्य शब्द से कहा गया और एक शुद्ध पुण्य। कहते सामान्य जो पुण्य होता है उससे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, जिसको सकाम कर्म कहा जाएगा। और वहाँ भगवान ने जिस श्लोक में अपने प्राप्ति का उपाय बताया है निष्काम कर्म को, उसके विषय में वे कहते हैं कि माते जेने पाविजे ते जानगा शुद्ध पुण्य। का मतलब होता है मुझे जिससे तुम प्राप्त करोगे वह शुद्ध पुण्य है, मैं शुद्ध पुण्य से प्राप्त होता हूँ। और पुण्य का पर्यायवाचक है यहाँ धर्म। तो हमको लगता है ये कठोपनिषद के शांकर भाष्य का भी अवलोकन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ पर शुद्ध धर्म ये भगवत प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर शुद्ध पुण्य लिखा, धर्म की जगह पुण्य शब्द लिख करके आगे लिखा। तो अनेकों जन्मों तक निष्काम कर्म तथा उपासना, शुद्ध पुण्य कहो शुद्ध धर्म कहो, कौन सा है? निष्काम कर्म और उपासना। वो एक जन्म दो जन्म में करने से नहीं होता, अनेकों जन्मों तक निष्काम कर्म उपासना का अनुष्ठान करते करते जब मन मल और विक्षेप नामक दोष से रहित हो जाता है, स्थूल विक्षेप निवृत्त हो जाता है, आवरण दोष बचता है, अनिशा रहेगी और विक्षेप में भी सूक्ष्म विक्षेप रहेगा, स्थूल विक्षेप मात्र दूर होगा। तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मार्गदर्शक मिल जाते हैं। किसके? आत्मा यानी अंदर की यात्रा कराने वाले। अंदर की यात्रा का मतलब आत्माभिमुख कराने वाले, आत्मा की ओर ले जाने वाले दृष्टि को। अंदर की यात्रा करनी है तो कोई एक आध गाड़ी पेट के अंदर थोड़ी घुसानी है उसमें बैठ करके, उसमें अंदर की यात्रा करनी है मन से, विचार से। तो तत्व उपदेश करने वाले कोई मिले और फिर उनके उपदेश से श्रवण मनन निधिध्यासन शब्दित जो योग है, अंतरंग साधन है, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के इनका अनुष्ठान किया और उससे फिर क्या होता है
तो उत्तरार्ध में बताते हैं कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीसम, पश्यति में यहाँ ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार बताया गया पश्यति शब्द से। अन्यम ये ईशम का विशेषण है, तो अन्यम का मतलब जो कार्यक्रम संघात में तादात्म्यापन्न एक जीव है, पुरुष। इसी शरीर में दो पुरुष रह रहे हैं ना, एक तो शरीर रूपी वृक्ष में तादात्म्य अभिमान करके रह रहा है और दूसरा उससे असंग रह करके रह रहा है, उससे संबंध नहीं स्थापित कर रहा तादात्म्य संबंध, क्योंकि अज्ञान नहीं है। तो वो उसको अन्य शब्द से लेना, जीव से अन्य, जो अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ रहा है उससे अन्य यानी निरुपाधिक। ये तो सोपाधिक हुआ, तो निरुपाधिक ईश्वर हुआ शोधित तदर्थ। शोधित तदर्थ हो जाएगा ना, और उस शोधित तदर्थ का विशेषण है जुष्टम, ये विशेषण है। तो जुष्टम में जुसी प्रीति सेवनयो धातु है। जुस धातु का अर्थ होता है प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, और सेवा, सेवन, सेवन का अर्थ है ग्रहण। तो प्रीति सेवन यो, तो यहाँ कर्म अर्थ में त प्रत्यय होकर के जुष्टम बनेगा, तो उसका अर्थ निकलेगा जुष्टम का सेवितम। सेवा अर्थ में जुस धातु को लेंगे तो सेवितम, सेवितम का अर्थ निकलेगा गृहीतम। तो जब अधिकारी श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तो श्रवण मनन निधिध्यासन काल में ही परमात्मा का मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वेदांत तो तत्वमसि आदि वेदांत क्या बताता है कि तुम वही हो। वेदांत का तात्पर्य जिसमें है, वेदांत का तात्पर्य किसमें है? जीव की ब्रह्म रूपता को बताने में। इसलिए जो उत्तम कोटि के अच्छे विवेकी साधक होते हैं, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो कि आज कितने पेज हुए, कितने मंत्र हुए, इस पर कम दृष्टि रख करके ज्यादा दृष्टि रखते हैं कि शास्त्र प्रतिपादित ब्रह्म मैं हूं, उस पर हमारी अहम वृत्ति जाए, वो हमारी अहम वृत्ति का आलम्बन मरे, परिलक्षित हो जाए, तो माना जाता है कि उसका सेवन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? उत्तम कोटि के साधक। इसलिए जुष्टम का अर्थ निकला सेवितम यानी गृहीतम, अहंतया गृहीतम। किनके द्वारा? तो अधिकारी भी, विवेकी भी, योगी भी। ये अर्थ करिए। योगी का मतलब योग करने वाले, योग का अर्थ है अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले साधकों के द्वारा जो सेवित है, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जो आत्म रूप से गृहीत है, वो कौन? अन्यम ईशम। तो जैसे पुरुष के दो विशेषण थे जीवात्मा के, निमग्न और मुह्यमान, ऐसे यहाँ पर ईशम के भी दो विशेषण हैं, अन्यम और जुष्टम। इन विशेषणों की चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। ओम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः
स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति